जय भीम साथियों, मैं हूं अनिल भारती और आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। और आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ। और आज हमारे साथ में है दिल्ली की टीम से हम बात करेंगे। जय दो दिल्ली से चलकर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का SM TV 24 का धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, इस देश में जन्मे तमाम बहुजन महापुरुष संतों को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, मानव साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और अपने सबके प्रिय नेता, इस देश की सामाजिक क्रांति परिवर्तन की महानायिका बहन जी को हम अपना नेता मानते हैं। और मैं सुदेश कुमार आर्या हूँ। दिल्ली जोन कोऑर्डिनेटर बनाया गया चांदनी चौक में बहन जी के आदेशानुसार हम लोग वहाँ पर अपना जो भी मिशन मूवमेंट के तहत काम कर रहे हैं। और आज हम लोग लखनऊ आए हैं। पहले भी मैं लखनऊ आया हूँ, 2-3 बार पहले भी आया हूँ, पर अब इस बार मैं परिवार के साथ आया हूँ। इसका एक रीज़न है क्योंकि हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत में, ये सदियों की भारत की विरासत है, जिनको अगर हम बुद्ध काल से देखें तो अशोक सम्राट जी ने स्थापित किया था। उसके बाद तमाम बहुजन महापुरुषों ने उनको इंगित किया था, चाहे ज्योतिबा फूले उन्होंने शिक्षा के दौर पर जोर दिया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण विधि पर जोर दिया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबके साधनों को इकट्ठा करके ये विशाल महापर्व के रूप में हम लोगों को स्थापित कर दिया। तो हम लोग बताने की आवश्यकता है कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मानव काशीराम जी संघर्ष साथ चली और उनके पूरे उद्देश्यों को समझते हुए एक इतना विशाल भव्य एक यहाँ स्मारक बनाया है, एक नोएडा में बनाया है। और माननीय बहन जी ने ये सारा जो पूरा सिस्टम बनाया है, भारत की ज़मीन से, भारत के लोगों के, भारत के पत्थर से बनाया हुआ ये पूरा बुद्ध काल है, जो इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। ये विश्व प्रसिद्ध धरोहर है जिसको पूरा विश्व एक्सेप्ट कर चुका है। अगर बुद्ध की बात करें तो पूरे विश्व ने बुद्ध को एक्सेप्ट किया है। माननीय बहन जी ने उसी एक्सेप्टेंस को इस ज़मीन को उतार के दिया है। हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारे लोगों को देखना चाहिए, आना चाहिए। हम परिवार के साथ आए हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इतना भव्य स्मारक, मानवर काशीराम जी के तमाम स्तूप और तमाम लोगों के, महापुरुषों के नाम और फोटो यहाँ पे अंकित हैं। उनको पहचान जानिए, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि माननीय बहन जी का उद्देश्य क्या है। सामाजिक परिवर्तन, मैंने बाहर एक बोर्ड लगा देखा माननीय बहन जी का, उसको फोटो क्लिक भी इसीलिए किया कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यक्ति की परिवर्तन नहीं, इस देश की दुर्दशा, इस देश के नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए माननीय बहन जी ने इस 7.5 साल के शासनकाल में, 4 बार मुख्यमंत्री काल में वो काम किए जो इन 70 साल की सरकारों ने अभी तक इस देश में स्थापित किया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि माननीय बहन जी ने इस जो बहुजन समाज के जो इतिहास था उसको जो पुनर्जीवित किया। देखिए, पुनर्जीवित भी किया और स्थापित भी किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें ऐसे बीज रोपित कर दिए जो आने वाले टाइम में हरियाली और खुशहाली लाने का काम भारत में करेंगे। आज माननीय बहन जी के ही कर्मों से, उनके ही उनकी उत्कृष्ट सोच से आज इस भारत में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ हमेशा क्राइम और अपराध का बोलबाला होता था, जहाँ जातियों में बैठा हुआ समाज, हर जगह नीच और गंदगी से भरा हुआ समाज माना जाता था, आज उस समाज को माननीय बहन जी ने उठाने का काम किया, उद्धार का काम किया। जो हजारों लोग तमाम अनुवादी व्यवस्थाओं में फंसे रहते हैं और पाखंड के रूप में स्थापित करते रहते हैं, उससे परे हटकर मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ माननीय बहन जी ने सबके साथ सबका विकास करने का काम किया, जिसको बोला गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। संविधान के पद पर जो व्यक्ति आ जाता है उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा, कोई बड़ा, कोई जाति से नीचा और ऊपर नहीं होता है। माननीय बहन जी ने किसी भी जाति और धर्म में भेदभाव बिना किए इस पूरे उत्तर प्रदेश का राज किया था और सबको विश्वास दिया था। आज हम लोग कह रहे हैं कि माननीय बहन जी ने क्या किया, तमाम लोग कहते हैं, कहने दीजिए, उनको समझाने की जरूरत है हम लोगों की। हम भी युवा हैं, हो सकते हैं जो हमसे कम, थोड़े कम हो, और हो सकते हैं कुछ ज़्यादा जो युवा हो वो अपने आप ज़्यादा समझदार समझने लगे हों, उनको भी समझने की जरूरत है। आज हम लोग जिस तरह से कई तमाम मेरे साथी तमाम तरह के गले में पट्टे डाल के निकल लेते हैं, हमको समझना चाहिए हम किस विचारधारा को ले जा रहे हैं। जो भगवाधारी विचारधारा जो पट्टा डाल के घूमती है, आपने नीला डाल लिया तो आपका देखा जाए तो दोनों का टेक्सचर तो एक ही हो गया, बस कलर भी चेंज हुआ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए कि उनको लिटरेचर पढ़ना चाहिए जो बहुजन साहित्य है। मानवर काशीराम जी को अगर आप स्टडी करेंगे तो आज पूरे तमाम आप JNU की बात करें, तमाम विश्वविद्यालयों की बात करें, वहाँ पर मानवर काशीराम जी से होने लगे, PhD लोग करने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर को ऑलरेडी लोग कर रहे थे, तमाम बहुजन महापुरुषों को ऑलरेडी लोग कर रहे थे। मानवर काशीराम जी का जो साइंटिफिक सोच थी, मैथमेटिकल सोच थी, उस चीज़ को बहन जी ने और मानवर काशीराम जी इसने स्थापित किया और बड़ा सूझबूझ से इस पूरे स्थिति को बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने परोस दिया। तो आज की जरूरत क्या है, लोगों को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लोग मानते हैं, हम तो कहते बाबा साहब हमने मानते ही नहीं, हम काशीराम जी को नहीं मानते, बहुजन महापुरुषों को नहीं मानते, हम तो उनको जानते हैं।
तब हम मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग हमारे समाज में तमाम लोग हैं जो कहते हैं हम मानते हैं, सॉरी, आप कैंडल मत जलाइए बाबा साहब अम्बेडकर सामने, आप मानवर साहब के सामने फूल कुछ मत करिए, उनको पढ़िए। आने वाले लोगों को बताइए कि मानवर काशीराम जी ने किस तरह से 1968 में अपनी नौकरी को ठोकर मारकर इस समाज की बेहतरी के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने के लिए जो सूखा पड़ा था 1956 से, उसको जिंदा किया। और माननीय बहन जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूर्ण सपना था कि हमारी सत्ता हो, हमारे लोगों की व्यवस्था सत्ता में आए, तो माननीय मानवर काशीराम जी ने बहन जी को पहली बार 1995 में जब मुख्यमंत्री बनाया, और 3 महीने के मुख्यमंत्री काल में बहन जी से मानवर साहब ने कहा कि आपको 3 साल का काम करना है। आज जो उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डरों आपने देखा होगा, एक तो जवान हमारा बॉर्डर पे मर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और वही जवान का बाप उत्तर प्रदेश दिल्ली की सीमाओं पर मर रहा है। लेकिन माननीय बहन जी ने कहा कि जिस तरह के काले कानून लाए गए हैं, उन काले कानूनों को सरकार वापस ले। देश के हित के लिए जब कानून नहीं है, किसान जब उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, तो आप क्यों थोपना चाहते हैं? अगर आपको किसानों की बेहतरी करनी है तो उनको हर चीज़ तौर पर फ्री दीजिएगा। आप उनका MSP डबल उनका जो समर्थन मूल्य है उनको गारंटी दीजिए, और साथ में उन्होंने कहा कि जो उनकी फसल का वो है दुगना कैसे कराया जाएगा उसके ऊपर काम करें, सिर्फ बातें ना करें। मानवर काशीराम जी का 1998 में मैंने जब भाषण सुना एक सदन का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो 50 साल से वो बड़ी बड़ी बातें करती रही, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती रही, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाती रही टीवी मीडिया में, लेकिन हकीकत यह है उन्होंने संविधान और पूरे विधान को लागू नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने की वजह से आज वही स्थिति है जो 70 साल पहले होती थी, खासकर उस तबके की जिसको उठना चाहिए था। तो हमारा कहने का माननीय बहन जी के जो काम है, हम लोग लखनऊ में हैं, हमारी पूरी टीम है, हमारी बहन जी रंजीत जी हैं, हमारे भाई हस्बैंड चंद्रशेखर भाई हैं, ये सारे मिशनरी लोग हैं। और मिशनरी का मतलब है कि कंट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और देना, और यही बुद्ध का नियम है कि हम जब देने के लिए स्थिति में आते हैं और लोग ऐसे करके आते हैं तो हमको देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए आपको भी ऐसे देना है। तो माननीय बहन जी ने देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में और पूरे तमाम भारत में, पूरे विश्व में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों को बताने की जरूरत है हम लोगों को अपना मीडिया खुद बनना पड़ेगा। आप जिस तरह बहुजन मीडिया के तौर पर बहन जी की कामों को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसे ही बहन जी के कान और नाक और मुंह हमको बनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि माननीय बहन जी ने लॉकडाउन में जब देश में तमाम सरकारें सिर्फ ढिंडोरा नाटक का कर रही थी, उस समय परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता से कहा कि जाइए अपने आसपास के लोगों को देखिए, अगर किसी को एक रोटी की जरूरत है उसको अपने आधी रोटी उसको एक रोटी पहुंचाइएगा। अगर जो हमारे सक्षम लोग हैं वो अपने आसपास के गलियों में जाकर लोगों को मदद करें। सरकार के जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए इस समाज के बेहतरी, गरीब और कमजोर लोगों की मदद करें। वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला समाज हमारा है। माननीय बहन जी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नाटक कर रही है, और उसमें कांग्रेस उसमें धोखा का काम कर रही है कि 1000 बस दे दी नकली वाली और 2000 बस दे दी। माननीय बहन जी ने बिना कोई नाम, बिना कोई होर्डिंग पोस्टर लगाए पंजाब से 2 ट्रेनें चलाकर, पंजाब से हरियाणा से होते हुए दिल्ली से मजदूर कसर और गरीब को उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुँचाने का काम किया। और बहन जी ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, बहन जी ने कोई वाइट नहीं दी उस पर। तो हमको बताना चाहिए कि माननीय बहन जी ने जो लगातार, ये नहीं पीछे भी अगर आप देखेंगे जो भी सामाजिक कुर्तियां पैदा हुई समाज की सरकारों द्वारा मनवादी, माननीय बहन जी ने उनसे गुहार लगाई और उनसे कहा आपका काम समाज की बेहतरी के लिए संविधान में है। आपको लोकतंत्र, अगर आपको 324 सीटें दी हैं तो घंटा हिलाने के लिए नहीं दी हैं, आपको इस देश के बेहतरी के लिए दी हैं, स्कूल के कॉलेजों के विस्तार के लिए दी हैं, समाज के गरीबों और कमजोर लोगों के विस्तार के लिए दी हैं, तो हो उल्टा रहा है। माननीय बहन जी की जो आशंकाएं हैं पहले थी मानवर साहब की और बहुजन महापुरुषों की, आज वही मनवादी ताकतें दोबारा से उस तरह की दुर्घटनाएं कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे लोगों को सोचना चाहिए, हमको उनके हु-हल्ला में नहीं पड़ना है, हमको उनकी तरह तमाम तरह की रैलियां और तमाम तरह के झंडे लेके नहीं भागना है। हमको एक एक व्यक्ति को समझाने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी अगर मैंने ली है तो मैं ये जिम्मेदारी लेकर चलता हूँ कि मैं कम से कम 10 लोगों को फेडराइज करके इस देश के मूवमेंट के बहन जी के सिपाही के तौर पर उनको स्थापित करने का काम करूंगा। इसीलिए हम लोग लखनऊ में आए हैं। आप लोगों से साधुवाद है हम लोगों का, तमाम आपके कैमरामैन, आप खुद पत्रकार है, तमाम साथी हमें नए मिले हैं। मुझे लगता है कि जो बहुजन मिशन का जो आंदोलन है वो बड़ी ताकत से आने वाले टाइम में विस्थापित होगा। 2022 में अगर हमको इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, डेमोक्रेसी को बताना है, समझते हैं जो डेमोक्रेसी वोट की ताकत को, जिसको मानवर साहब ने कहा था कि नोटों वालों को अगर हमने जिस दिन धुतकार दिया उस दिन वोटों वालों की सरकार होगी। तो वोटों वालों की सरकार कैसे होगी कि बहुजन समाज, जो तमाम बहुजन समाज में वो गरीब भी आता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, जो गरीब ब्राह्मण बनिया वो अपर कास्ट का है, और जो अल्पसंख्यक समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, सभी को एक सामूहिक शक्ति के रूप में इस देश में, इस प्रदेश
देश में खुशहाली के लिए 2022 में माननीय बहन जी को चुनने के लिए आश्रित रहना चाहिए, आकर्षित रहना चाहिए। ये हमारा भी मानना है, इसीलिए हम लोग आए यहाँ पर। और आपने जो विरासत दिखाई है, बताई है, मैं पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी मैं गदगद हुआ था। और मैं आज परिवार के साथ आया हूँ तो सीना मेरा चौड़ा हो। लोग यहाँ आए हैं, आपने हमको हमारी बात रखने का मौका भी दिया और इस पूरे प्रांगण का विवरण देने के लिए हमको आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका चैनल का साधुवाद करता हूँ। और आप इसी तरह मिशन मूवमेंट में लगे रहिए। हम लोगों से जब भी कोई सब मदद चाहिए हो तो आप फ़ोन करिए। जितनी हमारी संसीमताएँ हैं, चाहे आर्थिक जो भी व्यवस्थाएँ हैं, हम आपको मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। और आप लगे रहिए ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि हम लोग क्या होता है कि बहन जी सवाल करते, जैसे मेरे माननीय रजनी जी ने बोला, अभी हमको सवाल नहीं करना, हमको बताना है कि हमारी बहन जी ने क्या किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि हमें बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानना है, बाबा साहब को नहीं। ऐसे जो बहुत सारे जो सवाल युवाओं के मन में रहता है, वो सारे यदि उनको जवाब लेना है तो हमें बहुजन साहित्य को पढ़ना चाहिए। और सर ने पूरी चीज़ें क्लियर की, कोरोना काल में उनका पार्टी लेवल से क्या क्या कार्य किए गए, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। और जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है, खासकर मैं इस पर बात कर रहा था, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो माननीय बहन जी ने काम किया है, माननीय बहन जी ने जो द्वारा जो स्थापित जो स्मारक हैं, वो कहीं न कहीं बहुजन महापुरुषों को जो है स्थापित करने का काम किया है। बने रहिए हमारे साथ में। मैं अनिल भारती, कैमरामैन शिवराज गौतम जी के साथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब